स्टूडेंट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल की कि किस तरीके से हम किसी क्वाड्रिलेटरल का कंस्ट्रक्शन किस तरीके से कर सकते हैं। मतलब अगर आपके पास कोई क्वाड्रिलेटरल दे दिया जाए और आपको पता है कि क्वाड्रिलेटरल जो होते हैं वो 4 साइड से मिलकर बने होते हैं। जैसा कि अगर हम कॉपी देखेंगे, आपकी जो कॉपी इस समय दिख रही है, जो नोटबुक आपका दिख रहा है, वो भी क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें 4 साइड्स होते हैं। वो एक क्लोज्ड फिगर बना रहा हो, उसी को कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ हमें क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड चीज़ें कंस्ट्रक्ट करना है। अब चाहे वो डिफरेंट टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स आपको पता हैं होते हैं, पैरेललोग्राम होता है, रोम्बस होते हैं, स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है, ट्रापेजियम होता है, ऐसे कई और। तो इतने हम जो डिफरेंट टाइप के हमारे पास क्वाड्रिलेटरल हैं, हम आज उस पर डिस्कस करेंगे और उसको किस तरीके से बनाया जाएगा इस वीडियो में ये जानने वाले हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला आप देख सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन जो आपका लिखा हुआ है वो आपको एक स्क्वायर बनाना है। टू कंस्ट्रक्ट ए स्क्वायर ऑफ 4 सेंटीमीटर साइड। अब देखिए, स्क्वायर आपको पता है, अगर स्क्वायर की प्रॉपर्टी आपको पता होगा तो बेहतर तरीके से इसको हम बना सकते हैं। प्रॉपर्टी क्या है स्क्वायर की? इसके सभी साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं और सभी एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो अगर सभी एंगल्स इक्वल हैं, 4 एंगल्स ही होते हैं, जबकि आपको पता है कि सभी एंगल्स का जो सम होता है क्वाड्रिलेटरल में वो 360 होता है। इट मीन्स हर एक एंगल जो होगा वो 90 का होगा। तो हमारा काम होगा जो इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए, जबकि ये साइड 4 सेंटीमीटर आपका गिवन है, कम और ज़्यादा भी अगर हो सकता है कि डिफरेंट टाइप के भी आपके क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए उनके अलग अलग साइड्स दिए गए होंगे, लेकिन यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल जो दिया गया है बनाने के लिए वो स्क्वायर बनाने के लिए दिया गया है, जबकि इसमें साइड 4 होते हैं और 4 की चारों साइड इक्वल्स होते हैं। यानी हमें अगर इनके एक साइड को हम बना ले जाएं और सभी को उसी के अकॉर्डिंग हम क्या कर दें, कंस्ट्रक्ट कर दें, अगर हम उसको सभी साइड्स को इक्वल कर देंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। तो पहले इसको बनाने से आपको एक बेस लेना पड़ेगा। तो बेस हमारा जो होगा वो इसी साइड को ही सेलेक्ट करेंगे। जो हमारा साइड दिया गया है 4 सेंटीमीटर, हम इसी 4 सेंटीमीटर को ही लेंगे। तो हमारा 4 सेंटीमीटर अगर आप देखेंगे स्केल से मैं जो मेज़र कर रहा हूँ तो मुझे जो दिख रहा है वो 4 सेंटीमीटर हमारा यहाँ हो जाएगा। देखिए, ये आपका जो होगा वो 4 सेंटीमीटर ए और बी आपके साइड्स हो गए। ठीक है, एक साइड हुआ ए बी। अब दोबारा जो हमारा अगला काम होगा वो सभी साइड्स को इक्वल दिखाना होगा, लेकिन वो कहाँ पर पॉइंट जाएगा, कट करेगा, अगर हम इस स्केल से बनाना शुरू करेंगे तो ये पता नहीं चल पाएगा। अगर हम रूलर से बना रहे हैं तो वो कहाँ पर ज्वाइन होगा वो पता नहीं, सही से लग नहीं पाएगा, क्योंकि कहीं भी हो सकता है, कम और ज़्यादा हो सकता है। इसलिए हम जो सहायता लेते हैं वो इस कम। आपको पता है कि स्क्वायर में सभी साइड्स इक्वल होते हैं, तो हम क्या काम करेंगे, कंपास में इस 4 सेंटीमीटर को हम मेज़र कर लेंगे। हम देखेंगे कि हमारा 4 सेंटीमीटर कहाँ है। ये बिल्कुल आप देख सकते हैं कि 4 सेंटीमीटर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये होगा। थोड़ा जूमिंग अगर जूम करेंगे तो इसका जो होगा वो ब्लर हो जाएगा, इसलिए आप जो देखेंगे मैं 4 सेंटीमीटर ले रहा हूँ, आप भी 4 सेंटीमीटर ही लीजिएगा। तो हम 4 सेंटीमीटर का ले करके देखिए, अब 4 सेंटीमीटर अगर हम ले रहे हैं तो भैया कहाँ पर ये कट करेंगे कोई पता नहीं लग पाएगा। ठीक है, इसके लिए हम क्या काम करेंगे, पहले इस पे हम एंगल्स बना लेते हैं, जो कि आपको पता है कि एंगल्स यहाँ पे जो होते हैं वो स्क्वायर में सभी एंगल्स इक्वल होते हैं। तो हर एक एंगल 90 का बनता है। आप 90 का एंगल बना लेंगे। ये देखिए, पिछली वीडियोस में आपने जाना कि 90 का एंगल भी बताया गया था कि किस तरीके से बनाया जाता है, और यहाँ भी देखेंगे, आप देख सकते हैं कि हम किस तरीके से 90 का एंगल क्रिएट कर ले रहे हैं। ये देखिए, ये जो बन गया, आप एक साइड पर ए पर रख करके बेस पर ये 90 का एंगल हम यहाँ भी ज्वाइन करते हैं कुछ देर में। ऐसे ही हम यहाँ बी पर भी बना लेंगे, और आप देखें कि ये बी पर जो एंगल्स बनाया जा रहा है वो इस तरीके से होगा। ठीक है, इस तरीके से होगा। और यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट अगला हमारा जो होगा वो यहाँ पर रख करके कट करेंगे, तो आप देखिए ये कट होगा। अब ये जो दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट हैं इसको लेकर के आप एक ऊपर की तरफ यहाँ से जो 60 का बनता है और ये
120 का बनता है, इन दोनों का हाफ करेंगे तो 90 का मुझे मिल जाएगा। तो एक पॉइंट यहाँ बी पर रख करके जो मिल रहा था और यहाँ पर ए पर रख करके जो हमने कंस्ट्रक्ट किया है 90 का एंगल, इसको हम ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, इनको हम ज्वाइन कर दिया जाएगा ए से। तो देखिए ए से ज्वाइन करने के बाद में आपको ये यहाँ साइड मिल जाएगा और यहाँ इस बी को जो इंटरसेक्ट किया है, अगर इसको ज्वाइन कर देते हैं और इसको प्रोड्यूस कर देते हैं तो देखेंगे कि ये भी मिल गया है। अब मुझे अपना क्या बनाना है, 4 सेंटीमीटर का ही लेना है। तो हम क्या काम करेंगे, 4 सेंटीमीटर हम अपने कंपास में ले लेंगे। देखेंगे 4 सेंटीमीटर हमारा मिल गया है। ए से कट कर देंगे रख करके और बी को सेंटर मान करके बी यहाँ पर इस लाइन को कट कर दिया गया है, जिसको हमने नाम दिया था पी और क्यू, जो बड़ा सा नाम दिया था। ठीक है, ये लाइन बनाया गया था, अरे आगे प्रोड्यूस किया गया था, उसको कट कर लिया गया और नाम दे दिया गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। तो आप देखें ये जो कट किए हैं पॉइंट, ठीक है, ये जो इंटरसेक्ट करके जो मुझे पॉइंट्स मिले हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स इस लाइन को, ठीक है, इनको ज्वाइन कर दिया जाता है। तो ज्वाइन करने के बाद में आप देखेंगे कि ये जो ए बी सी डी आपके ये जो क्वाड्रिलेटरल हैं वो एक स्क्वायर होंगे, क्योंकि सभी साइड्स क्या होते हैं, इसमें सभी साइड्स इक्वल होते हैं। तो सभी साइड जो होगा वो 4 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो हम जो होगा एक स्क्वायर को ड्रॉ करने के लिए हम कुछ इस तरीके से इसका मेथड को फॉलो करेंगे। अगर अभी आपको प्रॉब्लम्स होगी तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं कि आपको दिक्कत कहाँ हो रही है। अब हम इसी स्क्वायर से संबंधित ही अगले कंस्ट्रक्शन को देखते हैं। तो आइए अगले कंस्ट्रक्शन को देखते हैं। देखिए आप स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर कंस्ट्रक्शन हम सेकंड जो कर रहे हैं उसमें एक स्क्वायर ही ड्रॉ करना है, लेकिन इस बार उसका डायगोनल दिया गया है। और आपको ये पता है कि जो स्क्वायर में डायगोनल्स होते हैं, जो स्क्वायर हम बनाते हैं उसमें डायगोनल्स जो होती है उसकी प्रॉपर्टी हमको बताती है कि उनमें डायगोनल्स इक्वल होते हैं। इट मीन्स अगर एक डायगोनल दिया गया है तो दूसरा डायगोनल भी सेम ही होगा, अंतर नहीं होगा, दोनों में सेम होगा। मतलब दोनों के दोनों डायगोनल हमारे क्या होंगे, सेम हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम इस स्क्वायर को ड्रॉ करने के लिए उसके डायगोनल को ही ड्रॉ कर लेते हैं। यानी डायगोनल हमारा 5.8 है, चलिए 5.8 को ड्रॉ कर लिया जाता है। जो देखेंगे 5.8 हमारा यहाँ होगा। ठीक है, ये हम अपने रूलर से स्केल से इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और हम देखेंगे कि ये जो मिलेगा मुझे वो ये लाइन मिल जाएगा। ये डायगोनल है, तो जब डायगोनल होता है तो हम क्या काम लिखेंगे, इसको ए सी लिख देंगे, ए भी नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ए भी आपका कंसेक्यूटिव में हो जाएगा। लेकिन अगर एक छोड़ के लिखेंगे तो अगला पॉइंट हमारा डायगोनल्स पे होता है। तो ये ड्रॉ कर लेंगे जो है 5.8। अब आपको पता है कि जो स्क्वायर होता है उस स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। स्क्वायर के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। एक डायगोनल मिल गया, अगर हम दूसरा डायगोनल ड्रॉ करना है तो मुझे इस डायगोनल को बाइसेक्ट करना पड़ेगा। चलिए बाइसेक्ट कर लिया जाता है। आपको पता है कि बाइसेक्ट करने के लिए मोर देन हाफ ऑफ रेडियस, एक लाइन को बाइसेक्ट करने के लिए आधे से अधिक दूरी ले करके, अगर इस लाइन को हमें बाइसेक्ट करना है तो एक आधे से अधिक दूरी ले करके और सेंटर पहले ए लिया जाएगा, एक ऊपर की तरफ, ठीक है, और एक नीचे की तरफ, है ना। यानी दोनों साइड पर, इस AC के दोनों साइड पर हम क्या कर लेंगे, आर्क ड्रॉ कर लेंगे। और ऐसा ही काम जो करेंगे वो C से भी करेंगे, ऊपर और नीचे की तरफ जो होगा वो हम क्या काम कर लेंगे, आर्क ड्रॉ कर लेंगे जो प्रीवियस आर्क को कट कर रहे होंगे। अब इस प्रीवियस को आर्क जो कट कर रहे हैं, इस प्रीवियस आर्क को, इसको हम ज्वाइन कर देते हैं और थोड़ा सा प्रोड्यूस कर देंगे। ठीक है, हम इसको ज्वाइन करने के बाद में आगे प्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, देखिए ये कुछ इस तरीके से प्रोड्यूस होगा। अब आपने जाना है कि डायगोनल्स, स्क्वायर जब बनाते हैं तो इसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी इक्वल्स भी होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं। तो अगर ये 5.8 है तो 5.8 का हाफ क्या होता है भैया, जी बिल्कुल 2.9 होता है। यानी 2.9 सेंटीमीटर का हम लेकर के अपने कंपास में, ठीक है, रेडियस जो लेंगे वो 2.9 का ले लेंगे। आप देखें 2.9 का रेडियस ले लिया जाएगा। ठीक है, तो 2.9 का रेडियस लेकर के हमारा जो काम होगा वो इनको यहाँ जो इंटरसेक्टिंग जो मिड पॉइंट मिला है इसको कट कर लेंगे। इत्तेफाक से मैं जो देख रहा हूँ कि वही पॉइंट जो मेरा था वो उसी पर ही इंटरसेक्ट हो रहा है। ठीक है, उसी पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट हो रहा है, लगभग उसी पॉइंट पर हो रहा है। वैसे कम ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि ऐसा बन गया। ठीक है,
तो ये जो पॉइंट कट किए हैं, इंटरसेक्ट किए हैं, इनको आप ए से और सी से ज्वाइन कर दीजिए। इन पॉइंट्स को, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं, इनको आप ज्वाइन कर दीजिए ए से, ठीक है। यहाँ देखिए आप सभी पॉइंट्स को आप ए से और जी से सी से ज्वाइन कर दीजिए। तो देखिए आप पहला ये हमने ए फर्स्ट वाले पॉइंट को देखा और उसको ज्वाइन कर दिया, और दूसरा जो दिख रहा है आपको वो हम सेकंड वाले पॉइंट को नाम अभी दे रहे हैं, एक सेकंड रुक जाएं आप लोग, बिल्कुल नाम दिया जा रहा है। तो ये देखें, ये कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा, ठीक है, ज्वाइन कर दिया गया। और ये लास्ट जो आपको दिख रहा है लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना इन पॉइंट्स को मैच करके, देखिए ये ड्रॉ हो गया, ठीक है। ये आपका पॉइंट नाम बी दे दिया गया और ये डी दे दिया जाएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जब आपके पास एक स्क्वायर आपको ड्रॉ करना हो और उसके डायगोनल्स दिए गए हों, तो ये प्रॉपर्टी हम फॉलो करके इसके डायगोनल्स को ड्रॉ कर लेंगे, जो कि ये आप देखेंगे 2.9 सेंटीमीटर का होगा और ये भी 2.9 सेंटीमीटर का ही होगा। तो इस तरीके से एक स्क्वायर को ड्रॉ किया जा सकता है जबकि उसके डायगोनल्स दिए गए हों, एक डायगोनल दिया गया था। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो तीसरा जो आप कंस्ट्रक्शन देखेंगे, ये भी स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग जिसमें सभी साइड्स इक्वल होते हैं, इसी के अकॉर्डिंग बनाना है। लेकिन इस बार एक डायगोनल दिया गया है और उसका एक साइड दिया गया है, इन दोनों का सम, डायगोनल एक है, एक साइड दिया गया है, इन दोनों का सम दे करके 9 दे दिया गया है। यानी कि सिंपल रूप में नहीं दिया गया है, दोनों का डायगोनल साथ में मिला करके तब दे दिया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए, ऐसा कंस्ट्रक्ट करने के लिए, इस तरीके के ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल को, है ना, चतुर्भुज को बनाने के लिए हम लोग जो दोनों साइड का सम दिया गया है, सम को ड्रॉ कर लेते हैं। सम 9 सेंटीमीटर है तो हम लोग भी 9 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। जो सम दिया होगा बस उसी सम को आप ड्रॉ कर लें। तो यहाँ देखेंगे कि हम सम को ड्रॉ कर लेते हैं जो कि 9 सेंटीमीटर है और नाम दे दिया जाता है इसका ए पी दे दिया गया नाम इसका, जो कि कितना है 9 सेंटीमीटर ये पूरा है, ठीक, 9 सेंटीमीटर पूरा है। अब आप काम कर लें, ए पर रह करके और पी पर रह करके एक 90 के एंगल्स बना करके उसको बाइसेक्ट करके 45 कर लीजिए। क्यों ऐसा, आगे देखेंगे। देखिए यहां से रख करके, ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक 90 का एंगल पहले क्रिएट करेंगे। पहले एक 90 का एंगल क्रिएट कर लिया जाएगा, ठीक है। ये देखें, आप देखेंगे कि ये पहला जो अर्क लगेगा 60 का लगता है, फिर यहाँ दूसरा अर्क 120 का लगता है, फिर इन दोनों का हाफ करना पड़ेगा 90 का बनाने के लिए, ठीक है। तो ये 90 का बनाने के लिए इसका हाफ कर दिया गया, देखिए ज्वाइन हो गया। अभी ज्वाइन करेंगे तब तक हम इधर भी पहले यहाँ भी पी पर भी रख करके के सेम प्रोसेस को अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। सेम प्रोसेस को पी पर रख करके अप्लाई कर दिया जाता है, ठीक। ये पहला जो कट हुआ 60 का, ठीक है। दूसरा जो कट करेंगे यहाँ से, ठीक है, दूसरा जो कट करेंगे आप देख लें एक बार, ठीक है, ये 120 का हुआ। इन दोनों को बाइसेक्ट किया जाएगा। तो इन दो को बाइसेक्ट करने के लिए देखिए इस तरीके से आपका हो जाएगा। ज्वाइन कर लेते हैं, डैश लाइन से ही ज्वाइन करेंगे, ठीक है, डैश लाइन से ही इसको ज्वाइन किया जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में आपका ये उस ट्रायंगल का जो क्वाड्रिलेटरल बनाना है वो क्वाड्रिलेटरल का मेन पार्ट नहीं है, लेकिन हाँ ये काम लगने वाला है, ठीक है, इसलिए आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। तो ये ज्वाइन कर लिया गया, ठीक, ये देखेंगे कुछ इस तरह से ज्वाइन हो गया, ठीक। अब हम इन दोनों को बाइसेक्ट करेंगे 45 का एंगल बनाने के लिए। देखिए 45 क्यों बनाया जा रहा है, जबकि जानेंगे अभी यहाँ पर रह करके मेरा एंगल, वो जो स्क्वायर बनेगा वो यहाँ पर रह करके बनेगा, जो कि बीच में से 90 का होता है भैया सभी एंगल्स, स्क्वायर में हाफ करेंगे तो 45 का होगा, बाइसेक्टर ड्रॉ होगा, ठीक है। अब यहाँ से 45 का आप एंगल बना रहे हैं, तो 45 का एंगल बनाने के लिए आप क्या कर लिया जाएगा, इनको बाइसेक्ट कर लिया जाएगा। तो देखेंगे ये बाइसेक्ट होंगे, तो यहाँ मुझे पॉइंट जो मिल रहे हैं, ठीक है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो मिले थे एंगल बनाने के बाद में, उसको हम यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये देखेंगे यहाँ आपका, ये देखें, ठीक है, देखिए कट नहीं किया ना, तो इस लाइन को यहाँ पर भी बढ़ा देंगे। अब हम इस जो एंगल्स बने हैं ये 45 के बने हैं, इनको हम ज्वाइन करके और प्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है, इनको हम ज्वाइन करके और प्रोड्यूस कर देंगे। तो आप देखेंगे कि ज्वाइन करके और प्रोड्यूस कर दिया जाता है, तो यहाँ कुछ वो इस तरह से मिलता है, ठीक है। ऐसे इसको भी जो 45 का आपका बना हुआ है इसको ज्वाइन करने के बाद में प्रोड्यूस कर दिया जाएगा, ठीक है। देखिए थोड़ा समय लगता है ना, ठीक, चलिए कोई बात नहीं, देखिए ये, ठीक है।
अब ये जो पॉइंट मिले हैं आपको, ठीक है, मान लीजिए हमने इसका नाम दे दिया, ये एंगल जो बना है वो ए पी आर बन जाएगा और इसका नाम हम क्यू दे देते हैं, ठीक है, ये क्यू दे देते हैं। अब देखिए ये 45 के आपको एंगल्स मिल गए, यहाँ आपको भी 45 है और ये भी आपका 45 है। देखिए 45 का ड्रॉ करने के बाद में आप इसको भी क्या कर दीजिए, बाइसेक्ट कर दीजिए। क्यों, अभी देखेंगे, ठीक है, बाइसेक्ट कर रहे हैं, पहले इस एंगल्स को बाइसेक्ट कर लेते हैं। देखिए बाइसेक्ट यहाँ से रख करके जब ये कर लिया गया तो बाइसेक्ट मैंने कर लिया, और बाइसेक्ट जो ये मिले हैं, ठीक है, जो बाइसेक्ट होने के बाद मिले हैं इसको आप ज्वाइन कर देंगे, इनको आप ज्वाइन कर देंगे, तो देखें इनको ज्वाइन कर लिया जाता है, ठीक है, ये कुछ इस तरह से आपका ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो पॉइंट ज्वाइन हुए हैं वो आपके मेन पार्ट हैं, जहां ये कट हुआ है, ठीक है, जहां ये कट हो गया है उसका नाम आप दे दीजिए ये डी, ठीक है, ये जो अभी हमने यहाँ ड्रॉ किया ना ये बाइसेक्टर, ये एंगल 45 का पी से रह करके जो बाइसेक्टर ड्रॉ हुआ है इसको बाइसेक्ट कर लेंगे। अब बाइसेक्ट करने के बाद में जो ये पॉइंट मिला है आपका डी क्यू से ही हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, और आपको पता है कि डी क्यू से पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए हमारे पास ये बेस हो जाएंगे, अगर हम देखेंगे तो कुछ इस तरह से बेस होगा, ठीक, अब देखें ये कुछ इस तरह से बेस होगा, ये आप देखें, ठीक है, यहाँ से रख करके, या अब जब ये ड्रॉ होगा तो जितने लाइन सेगमेंट का होगा, जितने लाइन सेगमेंट यहाँ ड्रॉ होंगे उतने ही लाइन को ही हम आगे बढ़ाते चले जाएंगे। देखिए थोड़ा सा मेज़र करने में मुझे प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, क्योंकि मेरा ये लेंथ ही थोड़ा सा छोटा हो जा रहा है, तो हम यहाँ थोड़ा यूज कर लेते हैं। ये कितने का आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है, ठीक है, ये आपको दिख रहा है कितने का, लगभग 3 सेंटीमीटर के आसपास में है, ठीक है, लगभग 3 सेंटीमीटर के आसपास में है, थोड़ा सा 2.5 के करीब में है। तो आगे जब हम प्रोड्यूस करेंगे इसको, ठीक है, आगे भी प्रोड्यूस कर दिया जाएगा, तो 2.5 ले लिया जाएगा, ठीक है, 2.5 लेकर के हम इसको मान लेते हैं ये 2.5 है, और फिर इसके बाद में इसको हम आगे ज्वाइन कर देंगे और प्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये कुछ इस तरह से मिल जाएगा, जो इस दो साइड के इक्वल होंगे, ये दोनों साइड आपको जो मिलेंगे वो इक्वल हो जाएंगे। अब जब आपको ये दो साइड आपको इक्वल्स मिल गए हैं, आप क्या काम कर लीजिए भाई, आपके पास मेजर आ गया ना, आपके पास मेजर आ गया, ये पॉइंट आपको सी मिल गया, एक आपके पास 2 पॉइंट मिल गए, अब इन्हीं का मेजर करके, ठीक है, इन्हीं का मेजर हम कर लेंगे कि कितने के हैं। आप देखेंगे दोनों लगभग सेम ही रहेंगे, अलग अलग नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आपके सभी साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे रख करके, ए पर रख करके एक हम आर्क ड्रॉ करेंगे, और सी पर रख करके भी एक आर्क ड्रॉ किया जाएगा। जो ये पॉइंट कट हुए हैं, जो पॉइंट कट हुए हैं इनको हम ज्वाइन कर देंगे, कहाँ से, ए से और सी से ज्वाइन कर देंगे। देखिए ये पॉइंट आपको पहले पॉइंट को मेंशन कर लिया जाता है, तो पॉइंट मैंने पहले मेंशन कर लिया, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे, अब इनको ज्वाइन कर दिया जाता है, तो ये कुछ इस तरह से जब ज्वाइन हो जाएगा, ठीक, ये ए हो गया, और ये हम इसको ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, सी से ज्वाइन कर दिया, अब इसको ए से भी ज्वाइन कर दिया जाता है। तो आप देखेंगे को ये जो मिलेगा, ठीक है, ये जो इस तरीके से पहले ये 9 सेंटीमीटर पूरा दिया गया था, उसका सम एक साइड दिया गया था, इन दो साइड को मिला करके उसके डायगोनल्स का सम मिला करके कुछ इस तरीके से एक स्क्वायर ड्रॉ होगा। देखिए यहाँ पर अलग साइड्स नहीं दिए गए थे, एक ही में साइड दिया गया था, डायगोनल और साइड का सम दिया गया था, ठीक है। तो मैंने जो यहाँ ड्रॉ किया था वो डायगोनल्स को तो ड्रॉ किया था, लेकिन उसके साथ साथ मैंने जो इक्वल पार्ट्स लिए हैं, ठीक है, मैंने इक्वल्स पार्ट्स जो यहाँ ड्रॉ किया, क्योंकि मैं 45 को जब बाइसेक्ट कर रहा हूँ तो ये भी 45 का, ये 45 है, ये 25 आपस में इक्वल्स आ जाएंगे, तो जो ये साइड इक्वल होगा ये इस साइड के इक्वल हो जाएगा, यानी कि आप जो सी डी हमने ड्रॉ किया है वो क्या हो जाएगा, इस पी सी के सी पी के इक्वल होगा, इसीलिए यहाँ पर इस 45 को बाइसेक्ट किया गया था। क्लियर, 45 को बाइसेक्ट इसीलिए किया गया था। तो कुछ इस तरीके से आपका जो ट्रायंगल होगा ए बी सी और डी, ये आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल होगा, माफी चाहते हैं, क्वाड्रिलेटरल होगा जो स्क्वायर होगा, ठीक है, जबकि एक साइड और एक डायगोनल दिया गया था। आइए अब हम अगले कंस्ट्रक्शन की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट देखिए कंस्ट्रक्शन 4 ये भी स्क्वायर से ही रिलेटेड है, और यहाँ पर जो स्क्वायर दिया गया है उसमें उसके एक डायगोनल और 2 साइड का सम दिया गया है, यानी एक डायगोनल और 2 साइड का सम दिया गया है। यानी अभी पिछला जो हमने कंस्ट्रक्शन देखा था उसमें एक डायगोनल और एक
साइड का सम दिया गया था, इसमें 2 साइड दिए गए हैं, यानी आधा पार्ट जो इसमें हमने किया है वो इसमें और थोड़ा सा भी हमें बढ़ा देना है। देखिए क्या काम करेंगे, जो ये 12 सेंटीमीटर का है, ये 12 सेंटीमीटर इनका सम जो दिया गया है, इन सम को ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए सम को ड्रॉ कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये 12 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक ये ड्रॉ हो जाएंगे, ठीक। ये 12 सेंटीमीटर ड्रॉ हो गया, जिसका नाम हम कुछ भी दे सकते हैं। तो मान लीजिए हमने इसका नाम दे दिया x और y, जो कि 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये 12 सेंटीमीटर आपका दे दिया गया। अब इसके बाद में आप क्या काम करेंगे, पिछले जो हमने किया था भाई 90 का एंगल बना करके बाइसेक्ट करेंगे। 90 का एंगल बना करके आपको बाइसेक्ट करना है, तो बहुत तेज़ी से थोड़ा सा बनाने की बात करेंगे। हर बार 90 का हम लोग बना चुके हैं, यहाँ पर रख करके ये करेंगे, ठीक है। ये क्या होता है, सेमी सर्कल ड्रॉ किया जाएगा। पहला एंगल, पहला जो यहाँ पर कट करता है 60 का कट करता है, दूसरा जो आर्क लगेगा वो कितने का बनेगा, 120 का, और 60 का 120 का जब हाफ कर दिया जाएगा तो कितने का बन जाएगा, वो 90 का बन जाएगा। इन दोनों का हाफ 90 बनता है। एक काम यहाँ करेंगे 90 का बनाएंगे, दूसरा यहाँ भी 90 का ही बनाया जाएगा, ठीक है। तो देखें फिर से यहाँ 90 का हम लोग ऐसे कुछ इस तरीके से क्रिएट कर लिया गया, ठीक। ये पहला आर्क हुआ 60 का, ठीक है, और दूसरा आर्क जो ड्रॉ होगा वो 120 का हो जाएगा, कर दिया गया। फिर इन दोनों को बाइसेक्ट करना है, तो बारी बारी से हम क्या करेंगे, आर्क लगाएंगे यहाँ से, ठीक है। जो ये 120 और 60 था, इन दोनों का आर्क हाफ करेंगे तो 90 बन जाएगा। चलिए 90 आपके पास मिल गया। 90 को भी बाइसेक्ट करना है, लेकिन पहले जब इसको साइड को ज्वाइन कर लिया जाएगा तब आप कहीं जा करके उसको बाइसेक्ट कर पाएंगे। तो इनको पहले ज्वाइन कर लिया जाता है। आप देखें ये कुछ इस तरीके से ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। ज्वाइन हो गया, थोड़ा सा साइड आपको प्रॉब्लम्स में आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे इसको ज्वाइन कर लेंगे तो मुझे ये मिल जाएंगे 2 पॉइंट्स, ठीक है, मिल गए। अब हम इसका बाइसेक्ट करेंगे, कितने का, ये जो 90 बन गया है ना, 90 यहाँ पे और 90 यहाँ पे, इन दोनों को बाइसेक्ट कर लेंगे। तो जब 90 का बाइसेक्ट करने के लिए आपको पता है कोई भी रेडियस आप ले लेंगे, ठीक है, बस मोर देन हाफ होना चाहिए, रह करके मोर देन हाफ ऑफ रेडियस ले करके हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर एक आर्क लगा लेते हैं। चलिए आर्क लग गया, ठीक। और ये 90 का भी रख करके, कि भैया 90 को बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये 0 एंगल माना जाता है, दूसरा वाला जो है वो 90 है, इसको ज्वाइन करते हैं। सेम प्रोसेस यहाँ भी होगा 45 बनाने के लिए, यानी 90 का ड्रॉ करेंगे, 90 का हाफ तो 45 हो जाएगा, और 45 मुझे बनाना है, ठीक है। इसको बढ़ा दीजिए और ज्वाइन कर दीजिए, ज्वाइन करके इसको बढ़ा दीजिए, ठीक है। यहाँ इसको ज्वाइन कर लिया जाता है, क्योंकि पिछला काम हमने यही किया था ना, अभी आपने देखा है, ठीक। तो इसको ज्वाइन करके और आगे प्रोड्यूस कर दिया जाता है। देखिए ज्वाइन करने के बाद प्रोड्यूस कर दिया गया, यहाँ भी ज्वाइन करेंगे और प्रोड्यूस करेंगे, ये साइड भी आपका ज्वाइन करने के बाद में प्रोड्यूस कर दिया जाएगा। तो देखेंगे यहाँ ज्वाइन करने के बाद में इसको प्रोड्यूस कर दिया गया। ये किसी एक पॉइंट पर कट कर रहे हैं, जिसका हम आगे थोड़ा सा अगर साइड को बढ़ाए होते तो इसका नाम हमने दे दें, क्या दे दें, इसका नाम चलिए P दे रहे हैं, और इसका नाम Q दे रहे हैं। जहाँ पर ये कट हो रहे हैं उसका नाम R दे दिया जाता है, ठीक। पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, यहाँ से बाइसेक्ट किया गया था ना, बिल्कुल। अब हम इस 45 जो बन गए हैं, ये जो 45 बन गया है, इस 45 को भी बाइसेक्ट करेंगे। तो 45 का बाइसेक्ट करने के लिए क्या काम किया जाएगा, देखें जो काम किया जाएगा मोर देन हाफ ऑफ रेडियस ले करके वो हम ड्रॉ कर लेंगे, एक आर्क यहाँ पे, ठीक है, एक आर्क यहाँ ड्रॉ कर लिया जाएगा। और भाई 45 का बाइसेक्ट कर रहे हैं ना, 45 का बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो 45 का बाइसेक्ट करने के लिए देखिए ये 45 का बाइसेक्ट होगा। सिमिलर यहाँ भी 45 का बाइसेक्ट करना, यानी मुझे जो बनाना है 45 का हाफ बनाना है, 2 पार्ट में बांटना है। ये एक अर्क लगाएंगे, 45 पर रखेंगे और अर्क लगाएंगे। देखिए 45 पर रख करके अर्क लगाया गया। जो ये कट हुए हैं आप इसको ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। कट जो हुए हैं इनको आप ज्वाइन करके और प्रोड्यूस कर दीजिए। तो देखेंगे ज्वाइन करके और प्रोड्यूस करेंगे हम, तो यहाँ मेरा ये पॉइंट जो मिलने वाला है, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से मिलेगा, ठीक। यहाँ भी इसको ज्वाइन करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं, ज्वाइन करके और प्रोड्यूस कर दिया जाता है। तो ज्वाइन करके और प्रोड्यूस कर रहे हैं, 1 मिनट, बिल्कुल बिल्कुल सही। चलिए ये ठीक है, ये देखेंगे आप, ये अगर हम ज्वाइन करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं तो ये एक पॉइंट मिल जाता है जिसका नाम दे दिया जाएगा ए। ये एक नाम दे दिया गया ए। अब आप देखें जब आपको मिल जाएगा ए, अब आपको यहाँ से ए मिल गया। अब ए जब मिल गया है तो हम क्या काम करेंगे, एक हम जिसे क्या करते थे, अभी क्या करते थे, बिल्कुल
हाँ क्या करते थे हम लोग, जो एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, एक हम ड्रॉ करेंगे जो हमारा ये जो हमने लाइन लिया था कौन सा था, ये एक्स आर, ठीक है, एक्स आर के पैरेलल हम लाइन ड्रॉ करेंगे, यानी देखेंगे जो डिस्टेंस कितना था, ठीक है, उतने ही डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, देखिए हमारा जो डिस्टेंस था ए आर से, ठीक है, ए आर से जो हमारा डिस्टेंस था, ठीक, ए आर से डिस्टेंस था वो कितना था आपका, वो कितना आपका था, बिल्कुल आप दूसरे सेट स्क्वायर को ले लेते हैं, दूसरे सेट स्क्वायर को लेकर के हम चेक कर रहे हैं, ठीक है, ये जो हमारा डिस्टेंस था वो दिया गया था मिनिमम 2.4 के करीब में दिया गया था। अब देखेंगे 2.4 था, तो आगे जब भी हम इसको ले जाएंगे वो 2.4 का हम मेज़र कर लेंगे कि हमारा 2.4 कहाँ है, ठीक है, तो हम देखेंगे दूसरा पॉइंट ले करके और 2.4 पे हम इसको कर लेते हैं, लगभग इतना ही है, हो सकता है कि एक पॉइंट का अंतर आ जाए क्योंकि पेंसिल आपका मोटा हो चुका है, तो 2.4 जो होगा वो यहाँ होगा, ठीक है, 2.4 इस लाइन को ज्वाइन कर देंगे, यहाँ पर इस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, हम प्रोटेक्टर ही अपना रूलर ही यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये 2.5 जो आप देखेंगे ये आपका लगभग 2.4 के करीब में है, हो सकता है कि 2.5 भी हो, ठीक है, या 2.4 हो, क्योंकि पेंसिल मोटी हो चुकी है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सिमिलर हम यहाँ से भी ड्रॉ करेंगे और देखेंगे अगर सेम आ रहा है तो बिल्कुल हमारा वही होगा, हाँ चेक कर लेंगे, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, लगभग ये आपका जो देखेंगे वो 2.4 ही है, ठीक है, 2.4 2.5 के करीब में है, तो हम लिख देंगे 2.5 2.4 ही रखेंगे क्योंकि पेंसिल आपकी मोटी हो चुकी है, तो जब 2.4 लेंगे तो ऑटोमेटिक वो 2.5 बन जाएगा, ठीक है, हम ले रहे हैं 2.4 ही, लेकिन अब एक्चुअल में पेंसिल हमारा ऐसा हो रहा है कि जिससे प्रॉब्लम हो रही है ना, तो ज्वाइन कर देंगे इसको, जी आप देखेंगे इसको ज्वाइन कर दिया जाएगा। अब जो ये साइड्स मिले हैं, ये साइड्स जो मिले हैं इनको मेज़र कर लेंगे और इसके बाद में, ठीक है, ये जो मेज़र कर लेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा सेम आ रहा है कि नहीं, हाँ बिल्कुल चेक कर ले रहे हैं, ये बिल्कुल सेम है, ठीक है, एक थोड़ा सा अंतर हो सकता है, तो जब ये ले लिया जाएगा एक पॉइंट हम यहाँ कट करेंगे, ठीक है, अब यानी जो हमें ये पॉइंट मिल रहे हैं एक्चुअल में वो डायगोनल्स मिल रहे हैं मेरे, सॉरी वो वर्टिसेस मिल रहे हैं, ये जो हमने पॉइंट अभी ले रहे हैं ना वर्टिसेस, यहाँ जो हमने अभी रेडियस रखा है ये सभी क्या मिल रहे हैं मुझे, वर्टिसेस मिल रहे हैं। ए से स्टार्ट कर दिया, इसका नाम बी दे देते हैं, ये जो कट हुआ है डी सी हुआ और ये हमारा पॉइंट डी हो जाएगा, इसको ज्वाइन कर देते हैं, इसको ज्वाइन कर दिया जाएगा, तो ज्वाइन करने के बाद आप देखेंगे कि ये आप देखें ये ज्वाइन कर दिया गया सी से और ए को भी ज्वाइन कर देते हैं सी से, तो देखिए ए को ज्वाइन भी कर दिया गया सी से, आप देखें कि जो इस तरीके से बनेगा वो क्या बन जाएगा, एक रिक्वायर्ड हमारा स्क्वायर होगा जिसमें सभी साइड्स क्या है मेरे इक्वल हैं, लेकिन कुछ इस तरीके से उसका फिगर बनेगा कि जिसमें आपको थोड़ा सा हो सकता है कि वो प्रॉब्लम्स हो, लेकिन आपका जो रिक्वायर्ड है, सॉरी ए यहाँ है ना तो ये बी रहेगा, माफ़ी चाहते हैं, ये ए बी सी डी ये जो आपको रिक्वायर्ड मिल रहा है, रिक्वायर्ड स्क्वायर मिल जाएगा जिसमें 2 साइड्स और 1 डायगोनल का सम दिया गया है। आइए अब हम अगले कंस्ट्रक्शन की तरफ चलते हैं जिसमें देखते हैं कि ये भी स्क्वायर से ही रिलेटेड है, क्योंकि अभी तक हमने जो वीडियोस में देखे हैं, अभी बना रहे हैं हम लोग, वो स्क्वायर से संबंधित ही है। अगला हमारा जो है वो स्क्वायर में, लेकिन उसमें कुछ डिफरेंस करके होगा, तो आइए उस पर देखते हैं, उस वीडियो उस क्वेश्चन को भी देखते हैं। तो स्टूडेंट ये जो पार्ट आप देख रहे हैं वो 5वां क्वेश्चन है। अब इस वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है इसलिए मैं इस क्वाड्रिलेटरल के 2 पार्ट में बांट दे रहा हूँ। एक आपका स्क्वायर से संबंधित होगा और दूसरा होगा पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम और रोम्बस से संबंधित। तो इस वीडियो का ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। दूसरी वीडियो में आपको जो मिलेगा वो स्क्वायर के अगले पार्ट को ही, यानी हम पैरेललोग्राम और उससे या आगे की जो अलग अलग प्रकार के हमारे डिफरेंट टाइप के जो क्वाड्रिलेटरल हैं उस पर डिस्कस कर लेंगे, उसको बनाएंगे। तो इसको बनाएंगे किस तरीके से, ठीक है, इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होगा ये आप देखें। देखिए इसमें इनका डिफरेंस दिया गया है, कंस्ट्रक्ट करना है आपको, डिफरेंस दिया गया है 1 डायगोनल और 1 साइड के बीच में इसका डिफरेंस है। तो देखिए बेहतर करने के लिए क्या काम कर लेंगे, सबसे पहले हम जो ये डिफरेंस दिया है, देखिए जो सम या डिफरेंस दिया होता है काम उसी पर ही होगा। तो हम लोग 2 सेंटीमीटर का जो ये डिफरेंस दिया गया है, ठीक है, इसको पॉइंट आउट कर लेते हैं। पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए आप, कोई भी लेंथ का मैंने ड्रॉ कर लिया, किसी भी लेंथ का मैंने ऐसे ये ड्रॉ कर लिया, ठीक है। इसके लेंथ से मुझे प्रॉब्लम नहीं है कि कितने का है, इसका नाम दे दिया गया ए और
एक्स, इसका नाम दे दिया गया ए एक्स। ठीक है, अब इस AX का जो हमने लाइन सेगमेंट लिया था कि कोई भी लेंथ का, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन कोशिश करेंगे कि ज़्यादा ही रहे, कम ना रहे। तो इसको जब किया, अब 2 सेंटीमीटर यहाँ मार्क कर लेंगे। आप देखेंगे कि 2 सेंटीमीटर का ये मार्क कर लिया जाएगा। जो 2 सेंटीमीटर है वो कहाँ पर होगा, इसको हम इंडिकेट कर लेंगे। हम देखेंगे कि 2 सेंटीमीटर हमारा यहाँ आ रहा है। ठीक है, ये 2 सेंटीमीटर यहाँ आ रहा है, इसका नाम हम दे देंगे ई। ठीक है, अब ई पर रह करके एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया जाएगा। ऐसा कंस्ट्रक्शन करने के लिए, स्क्वायर बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन आपको जो करना है वो आप देखें, प्रोसेस को अप्लाई करते रहें, आप बेहतर समझ पाएंगे। एक यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन मुझे ड्रॉ करना है। आपको पता है कि परपेंडिकुलर लाइन जो होता है वो कितने का होता है, 90 का बनाता है। तो कई तरीका होता है परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने का। ठीक है, सेम रेडियस अभी रहेगा जो हमारे पास सेमी सर्किल हमने ड्रॉ किया है, और AX को जो कट कर रहा है इस पर रख करके बारी बारी से दोनों पॉइंट्स पर रख करके इस सेमी सर्किल को कट करेंगे, है ना। देखिए दोनों पॉइंट से रख करके हमने इस सेमी सर्किल को कट कर लिया। तो जब ये सेमी सर्किल कट हो गए, अब रखेंगे हम पॉइंट पर जो अभी दोनों पॉइंट इस सेमी सर्किल को कट किए हैं ना, उस पर रख करके हम क्या लगाएंगे, अर्क लगाएंगे। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स पर रख करके अर्क लगाया जाएगा। अब देखेंगे कि ये कट जो हाँ हो रहा है, इसको आप ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, इसको आप ज्वाइन कर दीजिए। आप ये परपेंडिकुलर लाइन आपका ड्रॉ हो गया। तो ये परपेंडिकुलर लाइन आपका ड्रॉ हो जाएगा। देखिए कुछ इस तरीके से आपका ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हो गया। अब परपेंडिकुलर लाइन जब आपका ड्रॉ हो जाएगा, तो जो ये 2 सेंटीमीटर हमने ए लिया था ना, इसी के इक्वल, इस ए के इक्वल, ठीक है, इस ए के इक्वल आप देख सकते हैं कि ए के इक्वल ही हमने क्या ले लिया है, ई पर हमने अपना सेंटर रखा, ई पर हमने अपना सेंटर रखा, और रेडियस किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा, और कट कर लेंगे। देखिए इत्तिफाक से मेरा वहीं पर कट हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सभी का ऐसा होगा। तो इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे जी, इस पॉइंट को नाम दे दिया जाएगा जी। इसको ज्वाइन कर देंगे ए से, इसको ज्वाइन कर दिया जाएगा ए से, आप देखेंगे। ठीक है, ए से ज्वाइन कर दिया जाएगा, और ज्वाइन करने के बाद में इसको हम प्रोड्यूस कर देंगे। ठीक है, ये प्रोड्यूस कर लिया गया है। ए हमने ज्वाइन कर लिया और इसको प्रोड्यूस कर लिया। अब अगला हमारा जो होगा, जब हमने ए पर ले लिया है, अब ए पर भी हम अपना क्या कर लिए, जब इस तरीके से हमने कर लिया, अब हम सेंटर जो हमारा जी मिल गया है, जी एक पॉइंट मिल गया है, जी पर हम अपना सेंटर रखेंगे, और रेडियस जो होगा हमारा वो जी ई के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, हम अपना सेंटर रखेंगे कहाँ पर, जी पर, और रेडियस किसके इक्वल होगा, जी ई के इक्वल हो, जो कि 2 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं कि भाई जी हमने 2 सेंटीमीटर ही लिया है ना, तो ये कट कर दिया। जो पॉइंट कट हुआ है, ठीक है, जो पॉइंट कट हुआ है उसका नाम क्या दे दिया जाएगा, बी दे दिया जाएगा। ठीक है, जो पॉइंट कट हुआ है उसका नाम बी दे दिया जाएगा। बी ले लिया। अब जब हमारे पास एक साइड मिल गया, देखिए एक साइड हमारे पास उस स्क्वायर का मिल गया, रख देंगे सेंटर यहीं पे। ठीक है, इस बी पर रख दिया सेंटर। अब भैया आपके पास रेडियस होना चाहिए ना, तो बिल्कुल आप रेडियस ले लीजिए बी ए के इक्वल। ठीक है, आप देखिए ये बी ए के इक्वल हो जाएगा, इसका क्या, रेडियस। तो ये देखें बी के इक्वल हो गया ना, बी ए के, बी पर आपने सेंटर रखा, बी ए के इक्वल हो गया, और आप इसको कट कर देंगे इस साइड को। ठीक है, जो हमने एक इतना बड़ा किया था ना, इसको कट कर देंगे। मुझे जब कट करने कर क्या मिलेगा, इस ए एक्स को कट करके मुझे मिलेगा पॉइंट सी। ज्वाइन कर दीजिए। जब आपको ये पॉइंट मिल गया ना, ज्वाइन करते जाइए। जब मिल जाए आपके रिक्वायर्ड पॉइंट जो आपके इस स्क्वायर से रिलेटेड हैं, ज्वाइन करिए। ज्वाइन कर दिया गया। ठीक है, अब इसके बाद ए पर रखेंगे और सी पर रखेंगे, बारी बारी से। सेम रेडियस हमारा हमने पहले ले ही रखा है ना अभी, क्योंकि भैया वो जो ड्रॉ किया था ना, तो यहाँ पर रख करके ए पर, और यहाँ पर भैया सी पर रख करके हमने क्या कर लिया, इसको ड्रॉ कर लिया। ज्वाइन कर दीजिए। ज्वाइन कर दीजिए। जो पॉइंट आपको मिलेंगे उस पॉइंट को आप क्या करिए, ए से और सी से आप ज्वाइन कर दीजिए। ठीक, तो देखें ये पॉइंट ए से ज्वाइन कर दिया गया, सी से ज्वाइन कर देना अभी, और अब यहाँ ऐसे ए से भी हम ज्वाइन कर देंगे। तो आप देखेंगे कि ये पॉइंट ए से भी ज्वाइन कर दिया गया। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड स्क्वायर हो गया। ये कुछ इस तरीके से एक स्क्वायर बनेगा जब हम लाइन को ड्रॉ कर रहे होंगे। और ये हमारे पास जो लेंथ था स्टार्टिंग में वो 2.0
है ना। 2.0 का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर था। अब आप क्या इस तरीके से हम देखेंगे डायगोनल्स का डिफरेंस, और डायगोनल्स का डिफरेंस दिया गया था और एक साइड का डिफरेंस दिया गया था, डायगोनल और उसके एक साइड के डिफरेंस दिए गए थे। तो यहाँ से हमें जो मिलेगा, ठीक है, यहाँ से जो हमें मिलेगा वो एक स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक, अब इस वीडियो में हमने देखा अभी तक वो स्क्वायर से रिलेटेड चीज़ें ही थी, ये रिक्वायर्ड ट्रायंगल आपको बना। अब हमारा जो अगला वीडियो है वो इसी का अगला पार्ट आप देख लीजिए, उसमें जो अलग प्रकार के ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल्स हैं जैसे पैरालेलोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, वो वीडियो भी आप देखना ना भूलें, क्योंकि वो वीडियो इसी का पार्ट ही है। ये वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता इसलिए उस पार्ट को बनाया गया है, तो आप उस वीडियो को भी देखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय एंड टेक केयर।